क्या प्लास्टिक वेस्ट से स्ट्रीट डॉग्स का घर बनाया जा सकता है? वेल, सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है, पर मुंबई में रहने वाली वसु जो सिर्फ 18 साल की हैं, उन्होंने ये पॉसिबल किया है। लेट्स सी हाउ। मैं एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी जब मैंने अनुज रमत्री की इको ब्रिक्स वाली वीडियो देखी, जिससे मुझे पता चला कि प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम को इको ब्रिक्स काफी हद तक सॉल्व कर सकती है। तब मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने इको ब्रिक्स बनाना शुरू कर दिया। अगर आपको नहीं पता कि इको ब्रिक्स क्या होता है, तो हियर इज एन इंट्रोडक्शन। आपको कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल में अपने घर के नॉन रिसाइक्लेबल रैपर्स फिल करने हैं और तब तक फिल करने हैं जब तक ये बोतल एकदम टाइट ना हो जाए और आपकी इको ब्रिक रेडी हो जाएगी। हमने इको ब्रिक्स पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब हम इन इको ब्रिक्स को कलेक्ट करने लगे और जब 10-12 एक साथ हो गए, तब हमने सोचा कि इन्हें डोनेट कर देते हैं। लेकिन डोनेशन सेंटर्स इतने दूर थे कि वहाँ बार बार जाना पॉसिबल नहीं था। फिर एक दिन मुंबई में बारिश के टाइम वसु ने नोटिस किया कि स्ट्रीट डॉग्स को काफी दिक्कत होती है। बारिश के टाइम उनको कोई शेल्टर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो भीग जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। यहीं से वसु को एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन इको ब्रिक्स से डॉग्स के लिए घर बना दे। इस डॉग शेल्टर को बनाने के लिए वसु और उनकी टीम को 150 इको ब्रिक्स चाहिए थी, जो 18 साल के कुछ बच्चों के लिए अरेंज करना काफी मुश्किल हो रहा था। तब हमें रियलाइज हुआ कि वी कैन नॉट डू दिस अलोन, इट हैज टू बी अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। तो हमने सोसाइटीज के पास जाके लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो अपना प्लास्टिक फेंके ना, बल्कि हमें दे दे, ताकि हम उनसे इको ब्रिक्स बना सके। लेकिन तब फिर लॉकडाउन लग गया और हमारी इतनी सारी प्लानिंग सब फेल हो गई। पर जिनके पास कुछ करने का जोश और विल होता है, वो एक्सक्यूज नहीं देते, बल्कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आए उन्हें सॉल्व करते हैं। और यही किया वसु और उनकी टीम ने। हमने सब सोसाइटी से कहा कि अपना प्लास्टिक वेस्ट हमारे आने से पहले ही बिल्डिंग में नीचे रखवा दे, और हम विदाउट कॉन्टैक्ट इस प्लास्टिक को कलेक्ट करते थे, जिसके बाद सैनिटाइज करके उसे 2 दिन बाहर बालकनी में रखते थे और फिर इको ब्रिक्स बनाने बैठ जाते थे। और फिर इन बच्चों की लगन देखते हुए कई लोग उनको अपने घर से भी इको ब्रिक्स बना के देने लगे, और ऐसे करते करते फाइनली उनके पास 150 इको ब्रिक्स तैयार हो गई। ऑलमोस्ट 1 साल बाद हमारे पास सारी इको ब्रिक्स आ गई थी और हमें भिवंडी में एक फैब्रिकेटर भी मिल गया था। लेकिन अब शेल्टर कहाँ रखे? हम काफी सोसाइटीज के पास गए परमिशन मांगने, लेकिन कोई भी अपनी बिल्डिंग में शेल्टर रखवाने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमने अपने एरिया के कॉर्पोरेटर से बात की और उन्होंने हमें सामने से ही एक पार्क दिखाया जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, और उसी पार्क में हमें शेल्टर रखने की परमिशन भी दे दी। इस जगह की बेस्ट पार्ट ये थी कि पार्क के पास ओल्ड लोगों की कम्युनिटी थी, जो पिछले 21 सालों से डॉग्स को खाना खिलाने से लेके उनका ख्याल रखने तक सब करते थे। हमें ये जगह बहुत पसंद आई बिकॉज वी न्यू दैट आवर शेल्टर वाज गोइंग इन गुड हैंड्स। और अब वसु का अगला टास्क था इन इको ब्रिक्स से शेल्टर को फैब्रिकेट करना। अब क्योंकि ये उनका पहला डॉग शेल्टर था, तो उन्होंने इसको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बेस्ट पॉसिबल मटेरियल यूज किया। हमने 2 मेटल मैशेस यूज किए हैं ताकि द डॉग्स कांट चू ऑन द प्लास्टिक, और हमने एक पफ पैनल यानी पॉलीयूरेथेन फोम पैनल यूज किया है ताकि द शेल्टर स्टेज कूल इन समर्स एंड वार्म इन विंटर्स। एंड इस सब के बाद हमारा शेल्टर फॉर एनिमल्स फाइनली तैयार था। इस डॉग शेल्टर को बनाने में कुछ 7,500 का खर्चा आया, जो इन बच्चों ने डिसाइड किया कि वो अपनी पॉकेट मनी से निकालेंगे। एंड दैट इज जस्ट वाओ। अब इस शेल्टर में कई डॉग्स आते जाते हैं, लेकिन एट वंस दिस शेल्टर कैन हाउस 3 डॉग्स कंफर्टेबली। हम ऑलमोस्ट डेली ये शेल्टर को विजिट करते हैं और हमें देख के इतनी खुशी होती है कि हम किसी को आशियाना दे पाए। इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद कई जगह से वसु के पास कॉल आने लगे कि उनको भी ऐसा डॉग शेल्टर चाहिए, पर इसके लिए वसु को और वॉलंटियर्स और बहुत सारे इको ब्रिक्स चाहिए, जिसको अरेंज करने में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम ऐसे कई शेल्टर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। हम चाहते हैं कि इको ब्रिक्स बनाना सबकी एवरीडे हैबिट बन जाए। जो प्लास्टिक रैपर्स आप कचरे में डालते हो, उसे बस बॉटल्स में डालना है। इट्स दैट सिंपल। और अगर आप सब भी ऐसा कर सके तो हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। वसु चाहती हैं कि उनको इको ब्रिक्स अगर बना के भेज दिए जाएं, तो वो इससे और डॉग शेल्टर्स बना सकती हैं, जिससे और डॉग्स को उनका घर मिल पाएगा। तो अगर आप इको ब्रिक्स बनाते हैं या बना सकते हैं, तो आप वसु को अपने इको ब्रिक्स इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। ऑल्सो वसु से कांटेक्ट करने के लिए आप उनको इस ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन रैपर्स को वॉश करके और सुखा के ही बॉटल में इंसर्ट करिएगा, नहीं तो इसके अंदर मीथेन गैस फॉर्म हो सकती है, जिससे बॉटल फट सकती है। एक 18 साल की लड़की ने एक प्रॉब्लम को नोटिस किया और सॉल्व किया। इट्स दैट सिंपल। तो अगर आपको वसु की स्टोरी ने इंस्पायर किया है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सो दैट उनको ज्यादा से ज्यादा लोग इको ब्रिक्स बना के भेज पाएं और वो ज्यादा से ज्यादा डॉग्स को शेल्टर प्रोवाइड करा पाएं।
That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।